हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में अति महत्वपूर्ण वे प्रश्नों को संकलित किया गया है जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज के धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। ऑप्शन ए गहन दृष्टिकोण, ऑप्शन बी सतही दृष्टिकोण, ऑप्शन सी मानकीय दृष्टिकोण, ऑप्शन डी प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सतही दृष्टिकोण। बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। सामान्य अर्थों में व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के संयोजन से लगाया जाता है। व्यक्तित्व शब्द के अंग्रेजी पर्याय पर्सनैलिटी का शाब्दिक अर्थ भी व्यक्ति के बाह्य गुणों या बाह्य आचरण को इंगित करता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है। ऑप्शन ए बीने ने, ऑप्शन बी रीड ने, ऑप्शन सी टर्मन ने, ऑप्शन डी कैटल ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी टर्मन ने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित करने का श्रेय टर्मन को दिया जाता है। इन्होंने मानसिक आयु और शारीरिक या वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुना करके बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय प्रस्तुत किया। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रगतिशील परिवार के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक सबसे अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन ए संबंधन, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी उपलब्धि, ऑप्शन डी आक्रामकता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उपलब्धि। प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत उपलब्धि अभिप्रेरक अधिक प्रबल होता है, क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरक सामाजिक प्रतिष्ठा, पुरस्कार, जिज्ञासा, सुख आदि अभिप्रेरकों के कार्यों की पूर्ति करता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर पहुंचने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देरी क्यों कर रहे हैं? अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को एक गति दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ऑप्शन ए पिछड़े हुए, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली, ऑप्शन सी मानसिक रूप से पिछड़े, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास अधिक तीव्र गति से होता है। इनमें संज्ञानात्मक क्रियाओं की योग्यता अधिक होती है। इनमें अंतर्दृष्टि या सूझ अधिक होती है। इसके अलावा भी प्रतिभाशाली बच्चों की अनेक विशेषताएं होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए मानक, ऑप्शन बी निर्माणात्मक, ऑप्शन सी योगात्मक, ऑप्शन डी CCE। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मानक। मूल्यांकन के कई प्रकार होते हैं, जिसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन, CCE जिसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है, मानक संदर्भित मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तो इस प्रकार मानक कोई मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। NCF 2005 बल देता है। ऑप्शन ए करके सीखने पर, ऑप्शन बी रटने पर, ऑप्शन सी समस्या हल करने पर, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए करके सीखने पर। NCF 2005 करके सीखने पर बल देता है। NCF 2005 के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया करना, इधर उधर घूमना, खोजना, अकेला या समूह में काम करना, भाषा को पढ़ना, अभिव्यक्त करना, पूछना आदि सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनसे सीखना संभव होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, ऑप्शन बी समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, ऑप्शन सी समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत क्या कहता है?
ऑप्शन ए समानता का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन सी औपचारिक नियमों का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अधिगम अंतरण के अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वस्तुतः यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सादृश्यता के नियम का ही एक विस्तार कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का अंतरण उस सीमा तक ही हो सकता है जिस सीमा तक सीखने की दोनों क्रियाओं में समानता होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ऑप्शन ए प्रारंभिक अनुकूलन, ऑप्शन बी मनोविज्ञान, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी मनोदैहिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पारंपरिक अनुकूलन। आर एन गेने के द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपानिकी को अंतर्गत अधिगम के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला संकेत अधिगम है। संकेत अधिगम को पारंपरिक अनुकूलन या क्लासिकल अनुबंधन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुदामा के तंदुल का अर्थ है ऑप्शन ए गरीबी में जीना, ऑप्शन बी गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, ऑप्शन सी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ऑप्शन डी बढ़ चढ़कर बातें करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खरी मजदूरी चौका काम का अर्थ है। ऑप्शन ए लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं, ऑप्शन बी पूरी मजदूरी देने पर ही अच्छा कार्य होता है, ऑप्शन सी साधारण काम के बदले अधिक पैसे मांगना, ऑप्शन डी बिना काम के दौलत मांगना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। यह अर्थ है खरी मजदूरी चौका काम नामक मुहावरे का। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, ऑप्शन बी पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, ऑप्शन सी सुलेख की योग्यता का विकास करना, या ऑप्शन डी संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। ऑप्शन ए अक्षर सिखाना, ऑप्शन बी बारह घड़ी को सिखाना, ऑप्शन सी लेखन संबंधी जिज्ञासा को उत्पन्न करना, या उनको क्रियाशील बनाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उनमें लेखन संबंधी जिज्ञासा को उत्पन्न करना बालक को लिखना सिखाने में आवश्यक होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए समाचार पत्र को, ऑप्शन बी पत्रिकाओं को, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक को, ऑप्शन डी विद्यालय पत्रिकाओं को। तो दोस्तों प्रिंट मीडिया में पाठ्य पुस्तक को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक को प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं करते हैं। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग केवल कक्षा में विद्यार्थियों को पठन पाठन हेतु किया जाता है, जबकि समाचार पत्र पत्रिकाओं और विद्यालय पत्रिकाएं जनसंचार के प्रिंट के माध्यम से संबंधित होती हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। SITE क्या है? ऑप्शन ए टीवी चैनल, ऑप्शन बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। SITE जिसका पूर्ण नाम सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होता है, नासा और इसरो के सम्मिलित प्रयास के माध्यम से सन 1975 में ग्रामीण भारत में उपग्रहों की सहायता से दूरदर्शन का प्रचालन शुरू किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए मानवीय, ऑप्शन बी मानवता, ऑप्शन सी अधीर, ऑप्शन डी विखंडित। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विखंडित। विखंडित तत्सम शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। विखंडित में वी एक उपसर्ग है तथा इत एक प्रत्यय है और पूरा शब्द एक तत्सम है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल होगा? ऑप्शन ए सामान्य भूत होगा, ऑप्शन बी आसन्न भूत होगा, या ऑप्शन सी पूर्ण भूत होगा, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूत होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सामान्य भूत। इस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी विधानवाचक, ऑप्शन सी इच्छावाचक, ऑप्शन डी विस्मयवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इच्छावाचक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। ऑप्शन ए छोटा भाई, ऑप्शन बी धार्मिक पुस्तकें अधिक, ऑप्शन सी मेरा भाई प्रशांत, या ऑप्शन डी पढ़ता है। तो दोस्तों इस वाक्य में विधेय है हमारा धार्मिक पुस्तकें अधिक। यह वाक्य का उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार है। धार्मिक पुस्तकें अधिक विधेय का विस्तार है। यहाँ मेरा छोटा भाई प्रशांत वाक्य का उद्देश्य व उद्देश्य विस्तार है और धार्मिक पुस्तकें अधिक विधेय का विस्तार हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यूनिट टेस्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ डैश एवोल्यूशन। ऑप्शन ए नॉर्मेटिव, ऑप्शन बी इफेक्टिव, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव, ऑप्शन डी कोऑग्निटिव। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर्मेटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द अपोजिट ऑफ पोल्यूटेड इज ऑप्शन ए फ्रेश, ऑप्शन बी बेल्टेड, ऑप्शन सी पियर्सिंग, ऑप्शन डी ब्राइट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेश। पोल्यूटेड का अपोजिट वर्ड होता है फ्रेश। पोल्यूटेड जिसका हिंदी अर्थ होता है दूषित, और जबकि फ्रेश जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वच्छ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 3 डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इन द करेक्ट फॉर्म। ऑप्शन ए अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, ऑप्शन बी हॉट, मोर हॉट, हॉटेस्ट, ऑप्शन सी इजी, मोर इजी, मोस्ट इजी, ऑप्शन डी स्पेशल, स्पेसिलियर, ऑप्शन स्पेशियलिस्ट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट इज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ डिग्रीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए हाउ डिड सी कंप्लीट द टास्क, ऑप्शन बी हाउ सी कंप्लीट द टास्क, ऑप्शन सी हाउ डिड सी कंप्लीटेड द टास्क, ऑप्शन डी हाउ सी डिड कंप्लीट द टास्क। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाउ डिड सी कंप्लीट द टास्क। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई नो हिम, द पैसिव वॉइस फ्रॉम द सेंटेंस विल बी। आई नो हिम को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन ए ही इज नोन बाय मी, ऑप्शन बी ही नोज मी, ऑप्शन सी ही इज नोन टू मी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ही इज नोन टू मी। ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वोवल साउंड्स। ऑप्शन ए कीड, बीट, टाइट, ऑप्शन बी डीप, कीप, स्वीप, ऑप्शन सी फाइंड, सीट, काइट, ऑप्शन डी फीड, फाइन और मीन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डीप, कीप, स्वीप। यहाँ पर ई वोवेल साउंड का यूज किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज ऑप्शन ए ओरल फ्लुएंसी, ऑप्शन बी कमांड ओवर स्पीच, ऑप्शन सी यूज ऑफ मदर टंग, ऑप्शन डी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी यूज ऑफ मदर टंग। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज यूज ऑफ मदर टंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर ऑप्शन ए लिसनिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन बी रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड ऑप्शन डी स्पीकिंग एंड राइटिंग। द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज इज ऑप्शन डी स्पीकिंग एंड राइटिंग। Speaking and writing are the two productive skills of language. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लैंग्वेज स्किल्स कैन बी लर्न बेटर। ऑप्शन ए इफ दे आर टॉट इन
an integrated manner. Option B, with the help of challenging drills. Option C, through written tests and practices. Option D, if taught in isolation. The right answer of this question is option A, if they are taught in an integrated manner. Let's move on next questions. Audio visual ads make learning. Option A, easy. Option B, interesting. Option C, effective. Option D, all of these. The right answer of this question is option D, all of these. Audio visual ads make learning easy, interesting and effective. The right answer is option D, all of these. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का योग होगा। ऑप्शन ए, तीसरी भुजा से छोटा होगा। ऑप्शन बी, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ऑप्शन सी, तीसरी भुजा के बराबर होगा। और ऑप्शन डी, तीसरी भुजा का 2/3 होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तीसरी भुजा से बड़ा। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन ए, बेकन। ऑप्शन बी, होगबोन। ऑप्शन सी, लोग। ऑप्शन सी, डटन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, होगबोन। होगबोन जी के माध्यम से गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है नामक कथन को कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित एक विज्ञान है। ऑप्शन ए, स्थान का। ऑप्शन बी, शिक्षा का। ऑप्शन सी, गणनाओं का। या ऑप्शन डी, मानव जीवन का। तो दोस्तों गणित विज्ञान है हमारा गणनाओं का। गणित गणनाओं का विज्ञान है क्योंकि गणित में गणनाएं होती हैं और गणित तर्क का ही एक विषय होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है। ऑप्शन ए, उद्देश्यों का अंतर है। ऑप्शन बी, प्रकृति का अंतर है। ऑप्शन सी, कठिनाई स्तर का अंतर है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर होता है, जो कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपलब्धि परीक्षण से आशय है कि विद्यार्थी कितना सीखता है, इसकी जानकारी प्राप्त करना, जबकि नैदानिक परीक्षण से यह आशय है विद्यार्थियों को सीखने में आने वाले व्यवधान या रुकावटों की जानकारी करने से है। अर्थात दोनों परीक्षणों के उद्देश्यों में समानता नहीं, उनमें अंतर पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। ऑप्शन ए, विषय वस्तु से। ऑप्शन बी, मूल्यांकन पर विधियों से। ऑप्शन सी, उद्देश्यों से। ऑप्शन डी, सीखने की क्रियाओं से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उद्देश्यों से। मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से ही होता है, क्योंकि मूल्यांकन से हमें इस बात का पता चलता है कि जिस उद्देश्यों को प्राप्त करना या पूरा करना हम चाह रहे थे, वह उद्देश्य कहाँ तक पूरा या प्राप्त हुआ है, इसमें कौन कौन सी कठिनाई आई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। ऑप्शन बी, वैधता। ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन डी, ये सभी। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत ये सभी विशेषताएं आती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये सभी। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता आदि सभी महत्वपूर्ण विशेषता होती हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए, वास्तविक, सीधा एवं छोटा होता है। ऑप्शन बी है आभासी, सीधा एवं आवर्धित होता है। या ऑप्शन सी, आभासी, उल्टा एवं छोटा होता है। या ऑप्शन डी, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब हम बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगर अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब हम बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं आवर्धित होगा, क्योंकि वस्तु का फोकस एवं ध्रुव उसके बीच होगा, जिसमें बिंब दर्पण के पीछे बनेगा। यह वस्तु से बड़ा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। ऑप्शन डी, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं।
वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं विद्युत तथा उष्मा की चालक होती हैं। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, परंतु सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो दोस्तों राजस्थान में नवीकरणीय साधन नहीं है प्राकृतिक गैस, जबकि जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक गैस तेल कूपों से पेट्रोलियम के साथ प्राप्त होती है। इसका मुख्य संघटक मीथेन होता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस जैसलमेर में पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? ऑप्शन ए विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांत एवं इनके अनुप्रयोगों को जानना, ऑप्शन बी प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ऑप्शन सी ईमानदारी, सत्यनिष्ठता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस सर्वाधिक उत्तरदायी होती है। यह एक प्राथमिक हरित गृह गैस है जो मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। यह सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है, किंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 6। परियोजना विधि के 6 सोपान होते हैं। पहला स्थिति प्रदान करना, दूसरा प्रोजेक्ट का चयन करना, तीसरा प्रोजेक्ट को बनाना, चौथा योजना का क्रियान्वयन, पांचवा मूल्यांकन करना, छठा रिकॉर्ड रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शन ए कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ऑप्शन सी वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपभोग करते हैं, ऑप्शन डी सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। ये कोई परिवार की विशेषता नहीं होती है। चलिए दोस्तों देर न करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए डिडवाना, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी परबतसर। तो दोस्तों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थापित है ऑप्शन ए डिडवाना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1988। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1986। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, ऑप्शन बी एंटाबीबा, ऑप्शन सी रेट्रोवायरस, ऑप्शन डी साल्मोनेला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम मलेरिया का कारण होता है। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है। यह रोग प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर बहुगुणित हो जाते हैं, जिससे रक्तहीनता के लक्षण उभरते हैं। इसके अलावा अवशिष्ट लक्षण जैसे कि बुखार, सर्दी, उबकाई और जुकाम जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन सा सरल उत्तक नहीं है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी पेरेनकाइमा, ऑप्शन सी कालेनकाइमा, ऑप्शन डी स्केलेरेनकाइमा।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जाइलम। जाइलम पौधों में पाए जाने वाला एक जटिल उत्तक होता है। जाइलम पौधों की जड़ से जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है और इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है, वाहिनिकाओं, वहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु आदि। तो दोस्तों इस प्रकार आज के सेशन के सभी प्रश्न पूर्ण हो जाते हैं। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।